प्यारे दोस्तों, आज हम आपको वाकया सुनाने वाले हैं एक ऐसे मियाँ बीवी का जो कि हज करने गए और वहां जाकर अजीबोगरीब जानवर की शक्ल में तब्दील हो गए। आखिर अल्लाह पाक के घर में उन्होंने ऐसा क्या किया कि अल्लाह पाक ने उनको ऐसी दर्दनाक सजा दी। इस वाकये को सुनकर आप लोग भी तौबा इस्तगफार कह उठेंगे और आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। दोस्तों, मलक शाम के एक इलाके में एक बहुत ही दीनदार घराना आबाद था जो बहुत ही नेक लोग थे। जिस घर में माँ बाप और उनका एक बेटा रहते थे, माँ बाप बहुत ही नेक और परहेजगार लोग थे। बाप जो कि मस्जिद का इमाम था, क्योंकि कुछ दिनों से मस्जिद के इमाम लोगों को हज की अदायगी के बारे में बता रहे थे, इसलिए वह ईशा की नमाज के बाद घर आते थे। उनकी बीवी भी नमाज की पाबंद थी। सारे मोहल्ले वाले उन्हें इज्जत और एहतराम से मांझी के नाम से पुकारते थे और यह औरतों को हज की अदायगी के बारे में बताया करती थी। और मोहल्ले के बच्चे भी उनसे दीन की तालीम हासिल करते थे। दोनों मियाँ बीवी ने अपनी जिंदगी का आगाज हज के बाद किया था, क्योंकि इनका कहना था कि शादी करते ही हमारे घर वालों ने कहा था कि आप लोग हज करके आए। इनका सारा खानदान बहुत ही दीनदार था। जब भी वह अपने किसी बच्चे की शादी करते तो उनको सबसे पहले खाना काबा की जियारत करवाते। ये इनके खानदान का एक दस्तूर बन चुका था। अब इनका बेटा भी जवान और खूबसूरत था, मगर बहुत ज्यादा आज़ाद ख्याल था। अपने माँ बाप के कहने पर कभी कभी नमाज तो पढ़ लेता, मगर उन जैसा नेक और परहेजगार नहीं था। वह सारा दिन अपने दोस्तों में घूमता फिरता रहता था। ना तो वह अपने बाप का कोई कारोबार संभाल रहा था और न ही वह कुछ और करता था। हालांकि माँ बाप ने उसकी परवरिश बहुत अच्छे तरीके से की थी। बचपन में वह नमाज भी पढ़ता था और कुरान पाक भी पढ़ता था। अल्लाह ताला की इबादत करता रहता था। जैसे जैसे बड़ा होता गया, बुरे दोस्तों में बैठना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता उसने बचपन की सारी आदतें छोड़ दी। न नमाज की पाबंदी करता, न कुरान पढ़ता। वह रात को देर से घर आना शुरू हो गया। उसकी हरकतों की वजह से उसके माँ बाप बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे। एक दिन मोहल्ले की एक लड़की उसके घर आई और झांकते हुए इधर उधर देख रही थी। उस औरत ने लड़की से चाय पानी का पूछा तो वह कहने लगी कि माँ जी, मैं यहाँ पर कुछ खाने पीने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। और झकते हुए कुछ कह नहीं पा रही थी, क्योंकि सारा इलाका जानता था कि यह घराना बहुत ही दीनदार घराना है। इनका सारा खानदान बहुत ही नेक और परहेजगार है, इसलिए वह औरत कुछ कहने से कतरा रही थी। फिर माँ जी ने इस लड़की से कहा कि बेटी, तुम्हें जो कुछ भी कहना है तुम कह दो। फिर वह औरत हिम्मत करके कहने लगी कि मुझे आपके बेटे के बारे में कुछ कहना था। बेटे के नाम से वह औरत एकदम उस औरत को देखने लगी और कहने लगी कि आप क्या कहना चाहती हैं? क्या हुआ है, मेरे बेटे ने आपसे कुछ कहा है? वह औरत कहने लगी, नहीं, उसने मुझे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरी छोटी बहन दरा, असल आपका बेटा मोहल्ले के कुछ उवारा दोस्तों के साथ मिलकर आते जाते लड़कियों को छीता ही। मैं जानती हूँ कि आपका बेटा बहुत अच्छा है, बस जरा दोस्त उसके खराब हैं। आपका घर अना तो इतना नेक है कि आपका पूरा खानदान तो जिंदगी हज करके शुरू करता है, मगर इस बच्चे के दोस्त अच्छे नहीं हैं और उनके साथ मिलकर इलाके के कुछ लोगों को बहुत तंग करता है। आप कहने लगी कि बहन जी, उसने क्या तंग किया है? औरत कहने लगी कि काफी दिनों से वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर जिन घर की लड़कियां जवान हैं, उनके घर में पत्थर फेंकते हैं। कभी उनकी लड़कियों को आते जाते फालतू की बातें करते हैं। आज तो उन्होंने हद कर दी। एक लड़की अपनी यूनिवर्सिटी जा रही थी, उनकी चादर ही खींच ली। फिर उस लड़की ने आपके बेटे के मुंह पर थप्पड़ भी। माँ अपने बेटे से कह दीजिए कि ऐसे बुरे दोस्तों के साथ लगमा करें। इतना कहकर वह औरत चली गई और वह माँ जी हैरान हो परेशान होकर दरवाजे को देखती रही। मगरिब की नमाज के बाद जब उसके शौहर घर आया, शाम का खाना खाने लगे, तो उसकी बीवी कहने लगी कि देखिए, हमारा बेटा अब बड़ा हो गया है, हमें उसकी शादी करनी चाहिए। आप तो जानते हैं वह आपकी तरह 5 वक्त का नमाजी नहीं है, और मैं चाहती हूँ आप कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर उसकी शादी कर दें, ताकि वह शादी करने की फौरी बाद ही हाजी उम्रा के लिए चले जाएं और खाना काबा की जियारत करें, और हज भी करीब है, इसी साल हज भी करें, और मुझे उम्मीद है कि वह अपने बुरे दोस्तों से ताल्लुक खत्म कर देगा। फिर उसकी जिम्मेदारी होगी कि वह अपने घर को संभाल देगा। उन्होंने अपनी बीवी की हाँ में हाँ मिलाई और कहने लगे कि ठीक है, मैं अभी मसरूफ हूँ,
आप खुद ही कहीं अच्छा रिश्ता देख लीजिए। फिर माँ जी ने एक रिश्ते करवाने वाले से बात की और उसे कहा कि आप मेरे बेटे के लिए किसी ऐसी जगह रिश्ता करवाए जहाँ की लड़की बहुत खूबसूरत हो, दीनी हो, कुरान पाक की तालीम जानती हो। तुम जितना रकम लोगे मैं तुम्हें उतना रकम अदा करूंगी, बस रिश्ता अच्छा होना चाहिए। रिश्ते वाले ने रिश्ते के लिए पैसे ले लिए और जैसे तैसे करके उसने रिश्ता करवा दिया। वह कहते हैं ना कि जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं, जैसा शौहर वैसी बीवी। अब आप उनकी शादी कर दी और दोनों मियाँ बीवी बहुत ज्यादा खुश थे। अब उनका शौहर और दोनों मिलकर नई जिंदगी का आगाज करवाना चाहते थे। उनको हज पर भेजना था, मगर उनका बेटा और बहू कितने बदकिस्मत थे। जहाँ सारी दुनिया जाना चाहती थी या वहाँ पर जाना नहीं चाह रहे थे। उनकी बहू का ख्याल था कि अगर हमको कहीं भेजना चाहते हैं तो कहीं ऐसी जगह भेज जहाँ हम जाना चाहते। हमें लंदन भेजे, पेरिस भेजे। अभी तो सारी उम्र पड़ी है, खाना काबा को हम बाद में भी जा सकते हैं। मगर उनके बेटे को सब पता था। अपने खानदान का जो दस्तूर है, शादी के फौरन बाद हमें खाना काबा की जियारत करना होता है। जब उनकी माँ ने मुस्कुराते हुए कमरे में लेकर 2 टिकटें गई तो कहने लगी कि बेटा, आप दोनों बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप दोनों को हज करने की इतनी बड़ी शहादत नसीब हो रही है। और तुम्हें पता है जब हमारी भी शादी हुई थी, हमें भी सबसे पहले हज करने की ही शहादत नसीब हुई थी। यह सब बातें उसका बह और बेटा बहुत ही बड़े दिल से सुन रहे थे। वह हज पर जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन घर वालों के मजबूर करने पर उन्हें जाना ही पड़ा। बहुत ही बेदिल्ली से उन्होंने अपना सामान बांधा और एयरपोर्ट के लिए निकल पड़े। और फिर जब जहाज में सवार हुए, जितने भी उस जहाज में हाजी सवार थे, सब के सब हाथों में तस्बीह कर रहे थे। किसी के हाथ में कुरान पाक था, कोई वैसे ही अल्लाह का जिक्र कर रहा था। और यह दोनों मियाँ बीवी जोर जोर कहकहा लगाते हुए बात कर रहे थे। उस एरोप्लेन में सभी हज करने वाले सवार थे, मगर अफसोस की बात यह थी कि वह दोनों मियाँ बीवी तस्बीह करने के बजाय, दरूदे पाक पढ़ने के बजाय दोनों कभी हंसते, कभी उल्टी सीधी हरकतें करते। सब लोग उनको अजीब नजरों से देख रहे थे, मगर यह दोनों अपने आप में मग्न थे। उनको किसी की कोई परवाह नहीं थी। जहाज जब ज्यादा एयरपोर्ट पर लैंड कर गया तो सभी पैसेंजर एयरपोर्ट पर उतर गए। यह दोनों मियाँ बीवी भी एयरपोर्ट से बाहर आकर वहां से होटल पहुंचे तो वहां पर भी सब लोग इनसे बहुत ज्यादा तंग थे। इधर लोगों का कहना था कि इन दोनों मियाँ बीवी की हरकतें और बातें बहुत अजीब थीं। ये बातें तो अपने कमरे में करते, मगर इनकी आवाजें दूसरे कमरों तक गूंजती रहती थीं। ये दोनों मियाँ बीवी अपने कमरे में भी मस्ती मजाक किया करते थे और जोर जोर से हंसते थे। इसी वजह से सारे होटल के लोग इन दोनों मियाँ बीवी से बहुत ज्यादा तंग थे। होटल के आजू बाजू के लोगों का कहना था कि यह दोनों मियाँ बीवी बहुत ज्यादा बदतमीज और बदखिलाफ लोग हैं। लोग बताते थे कि वो औरत तो पर्दे में ही थी, बरके में ही थी, मगर पर्दे में भी वह बेपर्दा लग रही थी। उसका पर्दा न होने के बराबर था। उसने लिबास भी ऐसा पहना हुआ था कि लग ही नहीं रहा था कि ये यहाँ हज करने आए हुए हैं। और जो उसने ऊपर बुर्खा पहना हुआ था, वह इस कदर चुस्त था कि उस लड़की की, इस औरत के जिस्म के खद वो खालवाज तौर पर नजर आ रहे थे। आजकल की जो बहाया लड़कियां हैं, वह इसी तरह का अब्बाया पहना करती हैं। इस तरह पर्दा होना ना होना बराबर था। उस लड़की ने भी अब बाया फैशन के तौर पर पहना हुआ था। इधर हर कोई उन दोनों मियाँ बीवी को मुड़ मुड़ कर देखता, क्योंकि उन दोनों ने फैशन के साथ साथ बेशर्मी की हद पार करती थी। वह दोनों होटल से लेकर हरम शरीफ के अंदर तक ऐसी बातें करते आ रहे थे जिसे यह तन्हाई में कर रहे हो। वहाँ के सभी लोग उनको देख रहे थे। सभी लोग इन दोनों से तंग हो रहे थे। यह दोनों एक दूसरे के साथ जोर जोर से बातें करते, हंसते, कहा लगाते जा रहे थे और अजीब किस्म की शरारत करते जा रहे थे। हरम शरीफ के अंदर उस लड़की का बहकाहा इस कदर ऊंचा गूंजा कि लोग बड़ी मुश्किल से जपत करके रह गए। पलटकर उन दोनों मियाँ बीवी को देखने लगे। उन दोनों ने जरा भी हया बाकी नहीं थी। उस वक्त हरम शरीफ में दोनों दाखिल थे, उसके बावजूद इस तरह की हरकतें कर फिर रहे थे। उसके बावजूद उनके दिल में जरा भी ख्याल नहीं था। खाना काबा में वह ऐसी हरकतें कर रहे थे। होटल में नहीं, बल्कि पूरे हज की अदायगी के दौरान यही हरकतें थीं। एक मर्तबा तो जिस काफिले के साथ वह आए थे, उन्होंने इन दोनों को समझाना भी चाहा कि अगर आप पहली मर्तबा हज पर तशरीफ लाए हैं तो आपको यहाँ के कनीन और जमात का पता होना चाहिए। आखिर आप लोग मुसलमान हैं। हरम शरीफ का एहतराम करना तो हम सब पर लाजिम है। आप दोनों इस तरह हंस रहे हैं।
बातें कर रहे हैं जैसे आप लोग पिकनिक पर आए हों। इस शख्स की बातें उन दोनों मियाँ बीवी को इस कदर जला रही थी जैसे कोई आग लकड़ी को जलाती है। वह दोनों इस शख्स के साथ बदतमीजी करने लगे, झगड़ने लगे। यह लड़का समझाने वाले शख्स का गिरेबान पकड़कर कहने लगा, आखिर तुम होते कौन हो? आखिर तुम्हें हक ही क्या है? हमारे बाप बनने वाले, हमने तुमसे कहा था कि हमें मशव नसीहत करो। हम अपना अच्छा या बुरा समझते हैं। पहले को तो देख लो, तुम कौन सा किसी मस्जिद के इमाम हो जाओ। जाकर पहले अपने खुद के गुनाह बख्श लो, फिर दूसरों पर नजर रखना बेहतर है कि यहाँ से दफा हो जाओ। ये दोनों मियाँ बीवी ऐसी बातें करके हर किसी को चुप करवा दिया करते थे। उस शख्स के जाने के बाद यह दोनों हाथ पर हाथ मारकर हंसने लगे। अब काफी लोग उनकी हरकतों की वजह से चुप रहते थे। यहाँ आकर ना तो उन लोगों ने नमाज पढ़ी, ना ही किसी किस्म की कोई जियारत में ला ले रहे थे। यह तो बस जबरदस्ती उनके घर वालों ने उनको भेज दिया था। दरअसल उन दोनों मियाँ बीवी को हज पर आने का इरादा ही नहीं था। वह लोग तो लंदन पेरिस जाना चाह रहे थे। घर वालों की दबाव में आकर वह हज करने के लिए आ गए थे। मगर अफसोस की बात यह थी कि यह दोनों मियाँ बीवी मुसलमान होकर भी ऐसी हरकतें करते थे। वह भी हज पर आने के बाद उनके आसपास के लोग काफी हद तक तंग दिखाई दे रहे थे। मगर दोस्तों, फिर उन दोनों के साथ ऐसा वाकया पेश आया जिसने इन दोनों की जिंदगी ही बदल दी। उन्होंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उनके साथ ऐसा भी हो सकता है। ये दोनों अभी भी बस दौलत को ही सब कुछ जानते थे। उनको यह था कि दौलत है तो हर चीज को हम खरीद सकते हैं। फिर उनके साथ जो हुआ, सभी लोगों की देखकर चीखें निकल गई। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मौसम बहुत ज्यादा खुशगवार था। हाजी सुबह सुबह तवाफ करने निकल गए, क्योंकि वह हाजी चाह रहे थे कि आज मौसम बहुत ज्यादा खूबसूरत है तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा जियारत करेंगे। और यह दोनों सुबह सुबह होटल से टहलते हुए हरम शरीफ की तरफ आ रहे थे। वह आपस में कह रहे थे कि आज हम आखिरी बार हरम शरीफ जाएंगे, बाकी के दिन हम तफरी के लिए निकल जाएंगे। वह लड़की अपने शौहर से कहने लगी कि आपके घर वाले भी बहुत अजीब हैं। शादी के फौरन बाद हमको को बदस्ती इधर भेज दिया। उसका शौहर कहने लगा, मैं तो सिर्फ अपने खानदान के दस्तूर निभा रहा हूँ, वरना मैं भी यहाँ नहीं आना चाहता था। आज का दिन बहुत ज्यादा खूबसूरत है, उसके बाद हम दोनों यहाँ से कहीं और निकल जाएंगे। कितने अफसोस की बात है, इन दोनों को इस दस्तूर का पता ही नहीं। कितने ऐसे लोग हैं जो इस चीज के लिए तड़प रहे हैं, किससे महरूम है। ये दोनों अभी भी रास्ते में ही थे कि हरम शरीफ आने तक अभी कुछ वक्त बाकी था। रास्ते में इन दोनों को काफी सारे भीख मांगते हुए लोग नजर आ रहे थे, जिनमें से बहुत सारे बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, औरतों भी थीं। दो बच्चे इन दोनों मियाँ बीवी के पास आकर हाथ फैलाने लगे और कहने लगे, हमें कुछ पैसे दे दीजिए, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया। इन दोनों ने बच्चों को धक्का मारते हुए आगे बढ़ गए। फिर थोड़ा सा आगे गए तो उन दोनों को एक बूढ़ा बुजुर्ग बेकार ही नजर आया, जो खुद को बड़ी मुश्किल से घसीट हुआ उनके पास आया, क्योंकि इस भिखारी की दोनों टांगें कटी हुई थीं। वह अपनी दोनों टांगों से महरूम था और एक बाजू भी उसका कटा हुआ था। बस एक बाजू के सहारे खुद को घसीट रहा था और उनके आसपास आकर कहने लगा कि मुझे कुछ सबका खैरात दे दीजिए। वह दोनों आपस में बातें करने लगे। उन्होंने उस बड़े फकीर को नजरअंदाज कर दिया, ऐसे दिखा रहे थे कि जैसे उन्होंने उसे देखा ही नहीं। फिर उस भिखारी ने खुद को मजीद घसीटा और उनके पांव पकड़कर कहने लगा कि मुझे कुछ खैरात दे दीजिए। जैसे ही उस लड़के को पता चला कि भिखारी ने मेरे जूते पर हाथ रखा है, उसने जोर से उसके हाथ पकड़कर झटका और अपने पांव की ठोकर से उस भिखारी को मारने लगा। सीने पर, पीठ पर, मुंह पर, जिस कदर हो सकता था वह अपने भारी जूतों से उसको मार रहा था। कहने लगा कि गंदे इंसान, तुमने मेरे कपड़े गंदे कर दिए, मुझे छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरे जूते गंदे कर दिए, चलो साफ करो मेरे जूते। फिर वह अपने जूता उसके मुंह के ऊपर रख देता है और दूसरा पाप उसके बाजू के ऊपर रख देता है। कहता है कि अपनी जुबान के साथ इसको साफ करो। वह बेचारा भिखारी क्या करता? वह दर्द से आंखों से आंसू बहाए जा रहा था। एक तो उसके बाजू फड़े नहीं थे, जो उसका बाजू एक बजा था। उसके ऊपर भी उस कमीने ने अपना एक जूता रखा हुआ था और वह चिल्ला रहा था कि जो तुम्हारा एक हाथ बचा है मैं इसको भी काट दूंगा। आखिर वह बेचारा भिखारी करता तो क्या करता, सिवाय आंसू बहाने के। जब उस लड़के ने काफी उस पर तशद्दुद कर लिया, उसकी बीवी कहने लगी कि चलो चलते हैं, यह अपाहिज किसी काम का नहीं है,
यह तो इंतहा घटिया किस्म के लोग हैं। मगर तब तक काफी ज्यादा लोग उनके आसपास जमा हो चुके थे। वह लोग उनको रोकना तो चाह रहे थे, मगर उनकी बदतमीजी देखकर सब पीछे हट गए। वह लोगों को देखकर उन पर भी गाली गलौज करने लगा और गाली गलौज करते हुए गुस्से में हरम में दाखिल होने वाला था कि वह लड़का जैसे हरम शरीफ के दरवाजे पर आया तो लड़का अचानक दर्द से चीखने लगा और जैसे ही उसने हरम शरीफ के अंदर पांव रखा, उसके हाथ पांव मारने लगे। वह दर्द से चिल्लाने लगा था। लोग उस लड़की की चीखें सुन रहे थे। उसे थामकर उससे सवाल करने लगे कि तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन बजाय वह बताए, वह दर्द से चिल्लाने लगा और फिर देखते ही देखते दर्द से और भी चिल्लाने और तड़पने लगा। वो वहीं फर्श पर गिर चुका था। उसकी शक्ल देखते देखते बदल गई। वो अजीब सा जानवर बन चुका था। उसके पैर भी मुड़ चुके थे। वो उठकर चल भी नहीं पा रहा था। उसकी ये हालत देखकर उसकी बीवी उसके पास गिर गई। वह उसे बोलना चाहती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जुबान बंद हो गई हो। वो रोती हुई शौहर के पास जाना चाहती थी, लेकिन अगले ही पल उसके अगले हाथ मुड़ चुके। वह यूं चल रही थी जैसे 4 पैरों वाला कोई जानवर चलता है। उसके जिस्म में कोई ताकत नहीं थी। वह दोनों जानवरों की तरह हरम शरीफ के अंदर पड़े हुए थे। नाजरीन, लोग बताते हैं कि वह दोनों मियाँ बीवी ऐसे अजीब और गरीब जानवर बने थे जिसे हम लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। वह शख्स तो पूरा जानवर बन चुका था और उसकी बीवी आधा इंसान और आधा जानवर थी। उस लड़के का पूरा बदन सफेद हो चुका था। वह दोनों मियाँ भी पता नहीं किस जुबान में बातें कर रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहाँ के लोगों ने जल्दी से आदमी को बुलाया और उनको उठाकर हॉस्पिटल में ले गए। उनको देखकर तौबा इस्तिगफार करने लगे। अल्लाह ताला से डर रहे थे। कोई नहीं जानता था कि आखिर उन दोनों को एक साथ क्या हुआ। उन दोनों के साथ आए हुए काफिले वाले लोग यही कह रहे थे कि उन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ है। कुछ घंटों के बाद वह दोनों मियाँ बीवी इब्त का निशान बन गए। वह ऐसे ही दोनों मियाँ बीवी तड़प तड़प कर मर चुके थे। सारे मक्का वाले लोग उनको देखने आ रहे थे। दूर दूर तक लोग उनको देखने आ रहे थे। हर कोई उनके साथ आए हुए काफिले वालों से पूछता कि आखिर इनके साथ क्या माजरा पेश आया। इनकी हकीकत सबके सामने खुल गई कि कैसे यह लोगों के साथ बदतमीजी करते थे और एक लाचार फकीर के साथ कैसे इन्होंने जुल्म किया। अल्लाह जब अपने बंदे की रस्सी को खींचने पर आता है तो एक पल भी नहीं लगाता। सारे हाजियों में और सारे मक्के में यह बात आग की तरह फैल चुकी थी और लोग उनको देखकर कानों को हाथ लगाकर तौबा इस्तिगफार करना शुरू हो गए। प्यारे दोस्तों, खाना काबा एक ऐसा मकाम है, अल्लाह का घर एक ऐसा मकाम है जहाँ पर बड़े से बड़ा गुनाहगार भी वह मंजर देखता है तो अपने रब की याद में मग्न हो जाता है। लेकिन ऐसे लोग जिन पर अल्लाह राजी नहीं होता तो उन्हें अपने दर पर बुलाकर भी उनकी हाजिरी को कबूल नहीं करता। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे दिलों में भी खाना काबा और अल्लाह के घर का दीदार करने की तड़प को मजीद बढ़ाए और अल्लाह पाक हमारी हाजिरी को भी कबूल फरमाए और हमें खाना काबा जैसे मुकद्दस मकाम की ज़ियारत की सहादत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बना भी मत भूलिए। शुक्रिया।